घर में छुपा एक अकेला बच्चा क्या ही किसी का बिगाड़ सकता है, राइट? वेल, होम अलोन मूवीज के फैंस ये बात जानते हैं कि खतरा बच्चे को नहीं बल्कि बच्चा ही खतरा बन जाएगा। इस सीरीज में दिखाए कॉमेडी, केविन के फुल प्रूफ और डेडली ट्रैप्स और फैमिली इंपॉर्टेंस को इन बच्चों वाली मूवीज में इतने बेहतरीन ढंग से समझाया गया है कि 27 सालों तक इसकी पहली मूवी का दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली कॉमेडी लाइव एक्शन मूवी का रिकॉर्ड रहा है। शायद ये बात काफी है इस चीज को समझाने के लिए कि ये मूवी सीरीज बहुत सारे लोगों की इतनी ज्यादा फेवरेट क्यों है, और स्पेशली हमारे सब्सक्राइबर्स की जिन्होंने हमें इस टॉपिक को बार बार सजेस्ट किया था। थैंक यू आप सभी का, क्योंकि आपकी वजह से होम अलोन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसे ही ऑसम टॉपिक को सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम होम अलोन सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे कि इस मूवी को बनाने का आइडिया किस अतरंगी तरीके से राइटर जॉन ह्यूएस को आया था। रियल लाइफ में कितने जानलेवा थे केविन मैकएलिस्टर के सारे ट्रैप्स, और डॉक्टर्स इस बारे में क्या सोचते हैं। जानेंगे मैकेली कल्किन को दोनों मूवीज में कितनी सैलरी मिली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जानेंगे कि इस सीरीज का क्या फ्यूचर है और क्या कभी मैकेली कल्किन अपने रोल में वापस आएंगे। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस कहानी को लिखने का आइडिया हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जॉन ह्यूएस को आया था, जिन्होंने 80s की सुपरहिट मूवीज जैसे कि द ब्रेकफास्ट क्लब, 16 कैंडल्स और द वियर्ड साइंस जैसी मूवीज को लिखा और डायरेक्ट किया था। जहां पर 1989 में अपनी फैमिली के साथ एक यूरोप ट्रिप के दौरान उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या होगा अगर वो अपने 10 साल के बेटे को अपने घर में छोड़ दें, तो उसके बाद वो क्या क्या करेगा। उसी वेकेशन के दौरान उन्होंने तुरंत एक 8 पेज की कहानी लिख डाली और घर आने के बाद उन्होंने इसे 44 पेज के एक स्क्रीन प्ले में बदल दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 घंटों के अंदर अंदर। होम अलोन मूवी सीरीज को रिलीज करने का जिम्मा पहले वार्नर ब्रोस ने उठाया था, जहां पर जॉन ह्यूएस ने इस मूवी को बनाने के लिए उनसे $10 मिलियन की मांग की थी। मूवी जब प्रोडक्शन के अंदर आई तो खर्चा $14 मिलियन तक पहुंच गया, और जब जॉन ह्यूएस इस मूवी को और कम में बनाने के लिए नहीं मानी तो वार्नर ब्रोस ने इसके प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया। वहीं पर जॉन ह्यूएस भी केविन मैकएलिस्टर से कम नहीं थे, उन्हें इस चीज का पहले से अंदाजा लग गया था, जिसके कारण सीक्रेटली उन्होंने फॉक्स के साथ पहले ही डील कर ली थी और उसके अगले ही दिन प्रोडक्शन फॉक्स ने संभाल ली, जहां पर उन्होंने इस मूवी पर $18 मिलियन खर्च किए। मूवी के अंदर आपको जितना धमाका देखने को मिला है उससे थोड़ा और ज्यादा मिलने वाला था, जहां पर एक ड्रीम सीक्वेंस में केविन को घर के अलग अलग सामान और अप्लायंसेस डराने वाले थे, जहां पर सबसे बड़ा रोल निभाता वो बेसमेंट का फर्नेस, जिससे केविन डरता है। बट बेसिकली स्टूडियो CGI पर इतना खर्चा करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए फर्नेस का वो प्रैक्टिकल मॉडल बनाया गया, जिसे बाद में टॉर्च से इल्यूमिनेट किया गया था। वहीं पर फिल्म में आगे CGI वाली कंजूसी की तो हद ही हो गई, क्योंकि माफ का रोल निभा रहे डेनियल स्टर्न के ऊपर सचमुच का टेरेंटुला रखा गया था। वैसे आपको हो सकता है ना मालूम हो कि ज्यादातर टेरेंटुला के बाइट से किसी की मौत नहीं होती, बट हाँ, इससे जानलेवा दर्द जरूर होता है। अब चलिए पहली 2 मूवीज के थोड़े कास्टिंग के बारे में भी जान लिए जाए। तो इस मूवी का लीड कैरेक्टर यानी केविन मैकएलिस्टर का रोल निभाने के लिए मैकेली कल्किन से पहले 100 और भी बच्चों का ऑडिशन लिया गया था, लेकिन 1989 की अंकल बक मूवी में पहले भी साथ काम करने के कारण जॉन ह्यूएस उन्हें ही कास्ट करना चाहते थे। वहीं पर अगर आपको भी केविन के कजन फुलर की शक्ल केविन से मिलती जुलती लगी तो इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि एक्चुअली फुलर का रोल निभाने वाले किरन मैकेली कल्किन के सगे छोटे भाई हैं और आज हॉलीवुड के एक बहुत बेहतरीन एक्टर भी हैं। वहीं दूसरी ओर पहले वेट बैंडिट्स यानी हैरी और मार्व का रोल रॉबर्ट डिनेरो और जॉन लोविट्स को ऑफर किया गया था, जिन्होंने मना कर दिया। पहली मूवी के अंदर दिखाया हुआ घर एक रियल घर है, जो अमेरिका के वाइनेटिका इलिनॉइस के 671 लिंकन एवेन्यू पर है। इस 4250 स्क्वायर फीट के घर का इंटीरियर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ किचन्स का ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ज्यादातर इसके इंटीरियर्स के लिए वाइनटेका के ही न्यू ट्राई टाउनशिप हाई स्कूल के जिम्नेजियम का इस्तेमाल किया गया है, जहां पर इसके आर्टिफिशियल सेट को बनाया गया था, और यहीं पर जॉन ह्यूएस ने अपनी कई सारी मूवीज को भी शूट किया है। बाय द वे 2012 में इस घर को $1.5 मिलियन में बेच दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि केविन के ट्रैप्स अब भी इस घर में काम न करते हों। मूवी के अंदर जितनी बार भी आपने केविन के ट्रैप्स की वजह से हैरी और मार्व को दर्द से चीखते और कराहते हुए देखा है, वैसे एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर ये टॉर्चर किसी के साथ रियल लाइफ में हुए होते तो वो कभी सरवाइव ही नहीं करते।
क्योंकि विल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रायन सेंट क्लेयर के हिसाब से केविन जिस गन से मार्व और हैरी पर हमला करता है वो इतने नजदीक से करता है कि उसके गन के हार्मलेस बुलेट्स उसके बॉडी के अंदर घुस सकते थे। वहीं पर मार्व के चेहरे पर जो आयरन गिरता है वो 4 पाउंड का आयरन 15 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो एक इंसान का खोपड़ी खोलने के लिए काफी है। और हैरी के सर पर लगा वो ब्लो टॉर्च किसी के भी सर की स्किन जला सकता है। और वो सीढ़ी पर झूलते हुए 2 पेंट कैन वाले ट्रैप और भी ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इन डब्बों में 10 पाउंड जितना पेंट भरा जा सकता था और वो उनके चेहरों पर 2 किलो न्यूटन के हिसाब से लगने चाहिए। और भैया ये तो कुछ भी नहीं है बिजली के झटके लगवाने, चेहरे पर ईंटें फेंकने और मुंह पर लोहे की पाइप फेंकने के आगे। पता नहीं केविन इनसे कौन से जन्म का बदला ले रहा था। सेकंड मूवी में दिखाया प्लाजा होटल का नंबर उस समय सचमुच लीक हो गया था, जिसके कारण उस समय कई लोगों ने फोन कर करके होटल रिसेप्शन की नाक में दम कर दिया, जिसके कारण मूवी फैंस के लिए होटल ने केविन के रूम नंबर 411 को केविन के सारे लग्जरी के साथ $1100 पर नाइट में देना शुरू कर दिया, जहां पर आज भी आप अपने हिसाब से कई सारे कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम्स मंगा सकते हैं और तो और आपको फ्री में होम अलोन की डीवीडीज भी मिलेंगी। अगर आप भी वही क्लासिक गैंगस्टर मूवी देखना चाहते हैं जो दोनों मूवीज के अंदर केविन देखता है और ऑनलाइन अगर आप उसका लिंक ढूंढ रहे हैं तो मैं बता दूं कि वो मूवी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये मूवी जिसका नाम था एंजल्स विद फिल्थी सोल, ये बेसिकली 1938 की मूवी एंजल्स विद डर्टी फेसेस का स्पूफ था, जो खास तौर पर इसी मूवी के लिए शूट ही किया गया था। और इसी का सीक्वल एंजल्स विद इवन फिल्थियर सोल्स होम अलोन 2 में भी देखने को मिला। वैसे इस शॉर्ट मूवी को होम अलोन डीवीडीज के साथ भी रिलीज किया गया था और तो और ये हमें 2019 के पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू में भी दिख चुका है। पहली मूवी से मैकेली कल्किन की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में तो बढ़ी गई, साथ ही साथ उन्हें इस मूवी सीरीज के लिए बहुत हैवी सैलरी भी पे की गई, जहां पर अंकल बक मूवी के लिए उन्हें $40,000 मिले थे। उन्हें होम अलोन की पहली मूवी के लिए उस समय $1 लाख मिले थे, जो साल 1990 के हिसाब से 17.5 लाख रुपए के बराबर था। वहीं इस मूवी के बाद उन्होंने 1991 में माई गर्ल नाम की मूवी की, जहां पर उनके काम के लिए उन्हें $1 मिलियन पे किया गया। एंड ऑब्वियसली सेकंड मूवी आते आते उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें $4.5 मिलियन पे किए गए, जो उस समय इंडियन रुपीस के हिसाब से 11,66,40,000 रुपए था। और कंसिडरिंग कि इस मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ $28 मिलियन था, ये उस समय तक का बहुत बड़ा अमाउंट था जो किसी बच्चे को पे किया गया था। 1990s के जमाने में जब ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई तो ये मूवी पोलैंड में एक फिनोमेना बन गई, जहां पर पोलैंड में हर साल क्रिसमस में इसे नेशनल टीवी चैनल पर दिखाया जाता है। इसलिए 2010 में जब इस मूवी को नहीं दिखाया गया तो पोलैंड में बवाल ही मच गया, जहां पर 90,000 लोगों ने इस चीज को लेकर फेसबुक पर प्रोटेस्ट किया। और 2011 से ही पोलिश गवर्नमेंट फिर से गलती कभी नहीं दोहराती। होम अलोन 2 के साथ साथ होम अलोन 3 को बैक टू बैक शूट किया जाना था, लेकिन इसके लीड स्टार मैकेली कल्किन ने अपने रोल में वापस आने से मना कर दिया था और वो बेसिकली इस रोल से ऊब चुके थे, जिसके कारण दूसरी मूवी के बाद इस कहानी को एक तरह से रीबूट कर दिया गया, जहां पर केविन के बजाय एलेक्स की कहानी को दिखाया गया और इस मूवी की कहानी को क्रिसमस के इर्द गिर्द नहीं दिखाया गया। थर्ड मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल फेलियर के बाद स्टूडियो ने इस मूवी सीरीज पर इसकी अपनी टेलीविजन सीरीज लाने की कोशिश की, जिसके कारण वो होम अलोन 4 की मूवी में केविन के कैरेक्टर को वापस लेकर आए और बेसिकली ये मूवी अपनी टेलीविजन शो की पायलट एपिसोड होती, लेकिन मूवी की खराब परफॉर्मेंस देखकर इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। वहीं पर 2012 की 5वीं और आखिरी मूवी को भी इसी इंटेंशन से बनाया गया था, लेकिन यहाँ भी प्लान नहीं कामयाब हुआ। खैर यहाँ पर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी अपडेट है जो आपको इसके फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड कर देगी। बस इस वीडियो में बने रहिए। होम अलोन जैसी बेहतरीन और फन मूवी ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी खड़ी कर दी, जो आज तक डिबेट का कारण बनी हुई है, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग मानते हैं कि जिस सीन में केविन की मॉम एयरपोर्ट के स्टाफ से पूछताछ करती हैं, वहीं पर हमें जो बियर्डेड आदमी दिखता है वो बेसिकली कोई और नहीं बल्कि मशहूर लेट अमेरिकन सिंगर एल्विस प्रेस्ली हैं, जिनकी डेथ 1977 में 42 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से हुई थी। लोगों का मानना है कि हो सकता है कि एल्विस ने अपनी डेथ फेक की थी ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएं। मेरे हिसाब से अगर एल्विस ने अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए ऐसा किया ही था
तो वो मूवी के अंदर अपीयर होकर अपनी परेशानी दोबारा क्यों खड़ी करेंगी। बाय द वे, इस चीज में आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पहली मूवी का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रिकॉर्ड बना जो 27 सालों तक नहीं टूटा। एक्चुअली 1990s के दौरान होम अलोन ने अमेरिका भर में अपने 12 हफ्तों के रन के दौरान $17 मिलियन की कमाई की थी और अपने $18 मिलियन की टोटल बजट पर इसने वर्ल्ड वाइड $476 मिलियन की कमाई की थी और इसने इसे 1990 में अमेरिका की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बना दिया। साथ ही साथ इसके नाम हाईएस्ट ग्रोसिंग डोमेस्टिक लाइव एक्शन कॉमेडी मूवी एवर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ, जिसे सीधे 27 साल बाद 2017 में चाइनीज मूवी नेवर से डाई ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं पर इसे बाद में डीवीडीज और VHS में भी रिलीज किया गया, जहां से इसने $150 मिलियन 20th सेंचुरी फॉक्स को कमा कर दिए। ऊपर से पहली मूवी ऑस्कर्स के 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट भी हुई थी, जहां पर इसे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और समवेयर इन माय मेमोरी के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, पर यहाँ पर इसे अवार्ड मिला नहीं। वहीं पर होम अलोन 2 ने $20 मिलियन पर $358 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए और थर्ड मूवी ने $32 मिलियन पर $79 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए और इसी के बाद से बाकी की आने वाली 2 मूवीज को डायरेक्ट टू DVD रिलीज किया गया। तो गाइस चलिए फाइनली बात करते हैं अब इसके फ्यूचर के बारे में। जी हाँ, इसका फ्यूचर भी है। डिज्नी और फॉक्स के एक्वाजिशन के बाद डिज्नी ने अब इसकी जिम्मेदारी उठा ली है इसकी एक रीबूट मूवी बनाने की, जिसे 2019 में अनाउंस किया गया था और ये डिज्नी के डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज होगा। इस मूवी को डायरेक्ट करने का जिम्मा डैन मार्जर ने उठाया है। वहीं पर इसकी कहानी मिकी डे और स्ट्रीटर साइडेल लिख रहे हैं और ये बेसिकली एक ऐसे बच्चे की कहानी पर रिवॉल्व करेगी जिसने एक मैरिड कपल का कुछ चुराया है और इसीलिए लोग उसके पीछे पड़े होंगे। और इस बच्चे के रोल में हमें दिखेंगे जोजो रैबिट में जॉर्जी का रोल निभाने वाले आर्ची येट्स। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें पहली मूवी के कई सारे कैरेक्टर्स ग्रोन अप फॉर्म में दिखने वाले थे, इंक्लूडिंग इसके लीड स्टार जिसका रोल कोई और नहीं बल्कि मैकाली कल्किन खुद करने वाले थे। फिलहाल अभी कोरोना वायरस के चलते इसकी प्रोडक्शन रुकी हुई है। वैसे इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट 1 दिसंबर 2021 है। अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द होम अलोन मूवी सीरीज फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसके नए मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। बाय द वे, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए। मुझे केविन के ट्रैप्स पर एक्सपर्ट्स की राय जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। साथ ही साथ मैकाली कल्किन की सैलरी के बारे में जानकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। खैर क्या कर सकते हैं, जो है वो है। वैसे अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।